हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं हरियाणा जीके का टॉपिक इरिगेशन इन हरियाणा। उसमें हम ये इसकी बेसिक डिटेल्स देख चुके थे और हमने अपने इसके ब्रांचेस में कवर कर चुके थे। वेस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम ये हमने पूरा का पूरा इसका पढ़ लिया था कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, किस एरिया को ये इरिगेट करती है। ये मेनली इरिगेट करती है हरियाणा को और कुछ हद तक करती है दिल्ली और राजस्थान को। उसके बाद हमने देखा था कि थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखी थी। शुरू में ये ताजेवाला से निकलती थी, लेकिन अब करंट टाइम में हथीनीकुंड बैराज से निकलती है। और क्या क्या देखा था हमने, इसकी कुछ ब्रांचेस देखी थी। एक वेस्टर्न यमुना कैनाल है ना, पूरी की पूरी, अगर उसको दूर के एरियाज तक पहुंचाना है तो उसको अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू पहुंचाना पड़ेगा। तो फिर उसमें हमने देखा था सिरसा ब्रांच, वो इरिगेट करती है जींद, फतेहाबाद, सिरसा, इन सब एरियाज को। और मूनक कैनाल देखे थे, जिसको हम और क्या कह रहे थे, लाइफ लाइन ऑफ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की जो भी वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वो 2/3 कहाँ से आ रही है, इस मूनक कैनाल से ही आ रही है। और ये मूनक कैनाल है किसकी ब्रांच, ये वेस्टर्न यमुना कैनाल की एक ब्रांच है। उसके बाद हमने देखा था बरवाला ब्रांच, और क्या देखा था, भालोट ब्रांच, हासी ब्रांच, इनका एरिया देख लिया था कहाँ ये इरिगेट कर रही है। और उसके लिए हमने थोड़ा सा मैप ड्रॉ करा था कि ये अपनी यमुना कैनाल है एक इधर, ये यमुना कैनाल फ्लो कर रही है, सॉरी यमुना रिवर है, इसके थ्रू हमने ये यमुना केनाल निकाल रखी है। ये हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री का लॉन्ग फ्लो कर रही है ना यमुना, तो इसके यहाँ से हमने कैनाल निकाली, वेस्टर्न यमुना कैनाल। और उसमें से अलग अलग ब्रांचेस निकाली, ये लॉन्गेस्ट है इसमें, क्योंकि लगभग पूरे हरियाणा को ईस्ट से वेस्ट तक रन कर रही है ये। और अलग अलग ब्रांचेस देखी थी, हासी ब्रांच, ये सुंदर ब्रांच, इनके थ्रू अलग अलग एरियाज तक वाटर सप्लाई कर रहे थे हम। ये तो था वेस्टर्न यमुना कैनाल का। आज और देखते हैं, आज देखते हैं हम भाखड़ा कैनाल सिस्टम। ये इसके बारे में क्या है कि कौन सी रिवर पे है, ये एक डैम है सतलज रिवर पे, नांगल डैम, वहां से इस कैनाल को निकाला गया है। और उधर से निकल के ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करती है, ये करती है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, इन एरियाज से निकलती है। अब इन इन तीनों स्टेट से तो जाती है, अब हरियाणा में एंट्री कहाँ से करती है, हरियाणा में एंट्री करती है एक सिटी है टोहाना सिटी। इसको बोलते हैं सिटी ऑफ कैनाल्स, क्योंकि यहाँ से 5 कैनाल्स ऐसी हैं जो इस टोहाना सिटी से हरियाणा में एंटर करती है, इसीलिए इसका नाम पड़ रखा है सिटी ऑफ कैनाल्स। और हरियाणा में टोहाना से एंटर करने के बाद ये जो भाखड़ा कैनाल है वो कैसे रन करती है, ये कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करती है और इधर के आसपास के एरियाज को इरिगेट करती है। इसकी ब्रांचेस ब्रांचेस तो अपने को लेनी पड़ेंगी, अगर, क्योंकि एक कैनाल है वो हर एरिया तक नहीं जा सकती, कुछ और एरियाज तक इसकी रीच बढ़ाने के लिए कुछ ब्रांचेस निकालते हैं। तो इसकी मेन मेन ब्रांचेस कौन सी है, बरवाला, फतेहाबाद, रोरी, रतिया, ये इसकी कुछ मेन ब्रांचेस हैं। अब इसके साथ साथ क्या है, एक भाखड़ा कैनाल सिस्टम तो अलग चीज है, और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न यमुना कैनाल देखी थी हमने वो अलग चीज है। तो फिर इधर क्या कर रखा, एक लिंक, इन दोनों को लिंक करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसका नाम है वेस्टर्न यमुना फीडर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इसके थ्रू क्या करा गया कि जो भाखड़ा कैनाल सिस्टम और वेस्टर्न यमुना कैनाल, इन दोनों को आपस में लिंक करा गया। लिंक करके इनकी दो ब्रांचेस बनाई गई, एक तो बरवाड़ा लिंक कैनाल और एक है नरवाना। बरवाड़ा थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसकी वाटर सप्लाई थोड़ी सी अलग है। वो कैसे, देखो, जो इसमें वाटर अवेलेबल है, जो समर के टाइम, क्योंकि ये होता है ना, समर के टाइम पे इन एरियाज में इतनी ज्यादा रेनफॉल भी नहीं होती, अगर वाटर सप्लाई को अगर कंटिन्यू रखना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो फिर इन एरियाज में ये लिंक प्रोजेक्ट लगाया गया। इस लिंक के थ्रू ये भाखड़ा कैनाल को जोड़ दिया वेस्टर्न यमुना कैनाल से, और जो समर में अगर वाटर सप्लाई कंटिन्यू रहे तो इसके लिए क्या रहा, समर में वाटर आता है इसमें बरवाड़ा लिंक में वेस्टर्न यमुना कैनाल से, और अपना विंटर्स में आता रहता है भाखड़ा कैनाल से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये देखते हैं हम, ये थोड़ा सा देखते हैं, पर पहले से यूं देखते हैं
एक जवाहरलाल कैनाल और भिवानी कैनाल, ये दोनों भी कहाँ से निकाली गई है? इस भाखड़ा कैनाल सिस्टम से ही अलग अलग इसकी ब्रांचेस निकाली गई हैं। और कहाँ के एरिया को इरिगेट करेंगी? भिवानी, जैसे नाम से ही पता चल रहा, भिवानी और इसका सराउंडिंग एरिया, उस एरिया को इरिगेट करेगी। जवाहरलाल कैनाल कहाँ को? सोनीपत और इसके आसपास के एरिया को इरिगेट करेगी। ठीक है, अब उस ये भाखड़ा कैनाल हो गया। अब भाखड़ा के लिए क्या बना रखा है? अगर डैम है, इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, इसकी मैनेजमेंट के लिए कर रखा है एक भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। कब बना था? 1966 से। ठीक है, और उसकी जो मेंबरशिप किस लिए बनाया गया? ताकि इसके जो भी इश्यूज हो उसको एडमिनिस्टर कर सके, इसकी मेंटेनेंस कर सके, इसके अलोंग जो भी डैम्स वगैरह आते हैं उनको ऑपरेट कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर मेंबरशिप कहाँ से आएगी? क्योंकि ये मेनली क्या है, भाखड़ा कैनाल सिस्टम वो सिर्फ एक स्टेट में तो रन करता नहीं, वो कई स्टेट में है। हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। और ये जो रिवर्स यहाँ पे आती हैं उनका कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में भी है, दिल्ली, चंडीगढ़, कई कई सारे एरियाज को इम्पैक्ट करती है। तो इसका जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें मेंबरशिप आएगी इन सारे स्टेट। तो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में कहाँ से मेंबरशिप आ गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और कुछ अलग अलग स्टेट्स जो कि इस रिवर के साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंक्लूडेड है, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कुछ मेंबर्स अपॉइंट करे जाते हैं इस भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर। और दूसरा क्या था? ब्यास रिवर के ऊपर जो भी डैम्स वगैरह ना उनको ऑपरेट करने के लिए भी इस बोर्ड को ही अपॉइंट कर दिया गया। तो फिर इसका नाम बदल के कर दिया गया, भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड की जगह कर दिया गया भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, अब ये तो भाखड़ा वाला भाखड़ा कैनाल सिस्टम तो वो अपना कंप्लीट। इसके साथ साथ ये दो कैनाल और प्रोजेक्ट थोड़े से इम्पोर्टेंट है। एक है गुरुग्राम कैनाल प्रोजेक्ट, वो ओरिजिनेट करता है ओखला बैराज जो कि बना हुआ अपना यमुना रिवर पे, और इरिगेट करेगा उधर के आसपास का एरिया जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नू। और एक आगरा कैनाल, ये एक मल्टी स्टेट्स में है, बट अगर इसका स्टेक कहीं ना कहीं हरियाणा में भी ये इरिगेट करती है, तो इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। ये भी अपना वही ओखला बैराज जो कि यमुना रिवर पे उधर से ही ओरिजिनेट करती है। ये आगरा में मथुरा, सॉरी यूपी में मथुरा और आगरा, इन सब में फ्लो करती करती है राजस्थान में, और हरियाणा में करती है मेनली फरीदाबाद वाले एरिया को इरिगेट। तो ये अपना हरियाणा के अंदर जो भी इरिगेशन सिस्टम था हम देख रहे थे कैनाल्स, वो अपना पूरा हुआ। अगली वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट बने हुए हैं ना जो हरियाणा के, वो देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें।